हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा ऐसी कंपनीज के जहां जहां पे मैंने इंटरव्यू दिया है या और मेरे फ्रेंड्स ने कॉलीग्स ने इंटरव्यूज दिए हैं, ताकि आप और जान पाओ उन इंटरव्यूज के बारे में। क्योंकि क्या है कि ग्लास डोर पे आप जाते हो, आप वहां पे पढ़ सकते हो सब चीजें, बट जब आपको भी कोई लिखने के लिए कहेगा तो आप उतनी डिटेल में लिखोगे नहीं जितनी डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपनी ग्रे ऑरेंज के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था फरवरी 2019 के अंदर। ग्रे ऑरेंज जो है एक बेसिकली रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट पे जितने भी वेयर हाउसेज हैं वहां पे जो रोबोट्स यूज हो रहे हैं, ऑटोमेशन यूज हो रही है, उस पे ये काम कर रहे हैं स्नैपडील और फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, तो ये था। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो इसके जो पोस्ट थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था वो थी पाइथन डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वन बेसिकली 1 या 2 दोनों प्रोफाइल्स के लिए मैं कंफर्टेबल था उस टाइम पे। टोटल एक्सपीरियंस जो था मेरा उस टाइम पे इट वाज लाइक 3 इयर्स। और अगर मैं इसके बात करूं कि इसके क्या क्या राउंड्स हुए थे, तो बार बार मैं अगर नीचे देखो तो मैंने एक बेसिकली नोट डाउन किया हुआ है सब चीजें, ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं। तो वो बेसिकली चीज है वहां पे। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो क्या क्या राउंड्स हुए थे। तो बेसिकली पोजीशन थी पाइथन डेवलपर। डिफिकल्टी लेवल अगर मैं इंटरव्यू का बोलूं तो इट वाज एवरेज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बट इजी भी नहीं था, तो एवरेज था। तो थोड़ा सा मैं अगर 5 में से रेट करना चाहूँ तो मैं 3.5 to 4 बोलूंगा, इसको 3.5 तक बोलूंगा। और इंपॉर्टेंट एरियाज जो पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर, दोज वर डीएसए एंड लाइक पाइथन। तो डीएसए के 1-2 क्वेश्चन थे, पाइथन थोड़ा डीप में अच्छे से पूछा गया था। और उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल जो था मेरा वो 3 इयर्स था। तो अगर मैं बात करूं राउंड्स की, तो सबसे पहला जो राउंड हुआ था वो हुआ था हैकर रैंक पे राउंड। हैकर अर्थ पे हुआ था, सॉरी, हैकर अर्थ पे राउंड हुआ था। और हैकर अर्थ के बाद जो 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 ये पहला राउंड था, इस राउंड के अंदर 2 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस को 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, वही डीएसए के क्वेश्चंस थे, डीपी के क्वेश्चंस नहीं थे, डीएसए के क्वेश्चंस थे। और ठीक ठाक डिफिकल्टी थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। और वो क्लियर होने के बाद मेरे को कॉल आया था। एंड मेरे को फिजिकली उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह नहीं था, तो फिजिकली मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था वहां पे। वहां पे अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस इनका ओवरऑल काफी अच्छा ऑफिस बना हुआ है। एंड मतलब अच्छी अच्छी खासी सीटिंग स्पेस है, कैफेटेरिया वगैरह सब ऑफिस के अंदर है। और काफी अच्छा ऑफिस है। अगर आप उसका ऑफिस के एम्बियंस की बात करोगे तो काफी अच्छा एम्बियंस था, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वहां पे। उसके बाद वहां पे जाके मेरा पहला राउंड जो हुआ था वो टेक्निकल राउंड था। अब जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, मेरे ओवरऑल 3 टेक्निकल राउंड हुए थे। जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था उसके अंदर मेनली जो क्वेश्चन थे वो पाइथन के ऊपर पूछे गए थे। अब पाइथन के किस किस टॉपिक पे, मतलब ऐसा नहीं कि ओवरव्यू था, पाइथन के अच्छे खासे क्वेश्चन थे। आपने जिस फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन आपको करने को बोला जाएगा। फिर प्रोजेक्ट्स के बीच में से क्वेश्चन पूछेंगे, आपने क्या फ्रेमवर्क्स यूज करे, फ्रेमवर्क्स के बारे में पूछेंगे। तो फ्लास्क, जैंगो, जिस पे भी आपने काम करा हुआ है उसके बारे में पूछेंगे। देन उसके अलावा आपसे जीआईएल, अगर पाइथन का आप देने जाते हो, जीआईएल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जीआईएल के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और क्या कहते हैं, कैसे पाइथन इंटरनली वर्क कर रहा है, पाइथन के क्या क्या वर्जन्स हैं, 2.7 और 3 में क्या डिफरेंस है, आपने किस वर्जन पे काम किया है, अगर आपने 2.7 पे काम किया तो 3 पे क्यों नहीं किया। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे काफी सारे। ठीक है, थ्रेडिंग, ओएस के बारे में, थ्रेडिंग की जब बात हो रही थी तो मेरे से ओएस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ओएस लेवल पे थ्रेड फास्ट होता है या प्रोसेस फास्ट होता है, कब थ्रेड यूज करना है, कब प्रोसेस यूज करना है। तो ऐसे सवाल भी पूछे गए थे। और पाइथन के अच्छे खासे क्वेश्चंस थे उसके अंदर, लिस्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और ये सब चीजों के बारे में। तो ओवरव्यू पूरा पाइथन पे रहा था ये वाले फर्स्ट राउंड का। उसके बाद जो सेकंड राउंड था, तो सेकंड राउंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेकंड राउंड के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ था। मतलब थोड़ा सा मेरे डीपी वगैरह के अंदर उस टाइम पे हाथ थोड़ा टाइट था। तो इन्होंने उस टाइम पे मेरे से पूछा था, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा था, 2D मैट्रिक्स का, कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। दो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप या तो नीचे जा सकते हो या राइट पे जा सकते हो। और कुछ उस पे कंडीशंस थी, तो आपके पास क्या ऑप्टिमल वे है वहां तक पहुंचने का। तो एक क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन था आपका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग फाइंड करने का, सब स्ट्रिंग फाइंड करने का एक पूरे स्ट्रिंग के अंदर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे, और ये 2 क्वेश्चंस के साथ अब जो मैं अप्रोच बता रहा था उन अप्रोच के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और कि अच्छा ऐसा है तो इसमें क्या इशू आएगा, इस वाले अप्रोच में क्या बेसिकली कंसर्न है। और रिकर्सिव कोड लिखने के लिए मेरे को स्पेसिफिकली बोला था कि आपको रिकर्सिव कोड लिखना है इसका, आपको आइटरेटिव कोड नहीं लिखना है। तो ये मेरा था सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया था।
तो थर्ड राउंड के अंदर मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये डिजाइन टाइप वाले क्वेश्चन थे। ऑल्दो मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस था, बट मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े अच्छे थे, तो मेरे से पूछा गया था थोड़ा सा डिजाइन के बारे में भी। तो डिजाइन में मेरे को बोला था कि एलिवेटर क्लास जो है, बेसिकली जो एलिवेटर सिस्टम है पूरा, उसको डिजाइन करना, तो उसके लिए क्या एंटिटीज होंगी, क्या क्लासेस बनेगी, और किस तरीके से आप उसको बनाओगे। तो ये पूछने के बाद मेरे से एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एप्टीट्यूड मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था वो, तो वो पूछा गया था। और ये जो थर्ड राउंड था, इसमें मतलब ओवरऑल ये था, मेरे को एक मेरे एक्सपीरियंसेस को जाना गया था, प्रोजेक्ट्स मेरे पूछे थे, प्रोजेक्ट्स में से एक दो क्वेश्चंस थे, और ग्रे ऑरेंज के बारे में बताया था कि ग्रे ऑरेंज क्या करती है, क्या चीज के बारे में हायरिंग, क्या चीज के बारे में मतलब हायरिंग हो रही है, किस टीम के बारे में। देन उसके बाद ये 3 राउंड हो गए थे टेक्निकल। अब 3 टेक्निकल राउंड के बाद उसके बाद ये उसी सेम डे पे ये 3 राउंड हुए थे। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद मेरा एक कल्चरल फिटमेंट राउंड था, जो कि हुआ था मेरा टेलीफोनिक था, ओवर दी जूम हुआ था वो वाला राउंड। तो ओवर दी जूम जो राउंड हुआ था, उसके अंदर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कैसे जो है मतलब आपने क्या काम किया है अभी तक, आपके क्या वहाँ पे पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो है एक कंपनी के अंदर कैसा रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जनरल, जो वो मेरे से मेरा बिहेवियर जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से मैंने एक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे। और मतलब ऐसे जो वैसे टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं ना, बहुत कुछ टेक्निकल कुछ नहीं था उसके अंदर, कि अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो आप कैसे रिएक्ट करते हो उस चीज को, अगर आपको किसी दिन सैटरडे संडे को कुछ प्रोडक्शन में इशू आ गया तो आप क्या, आपकी क्या अप्रोच होगी। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे मतलब बेसिकली, और बहुत चिल राउंड था वो, कुछ उसमें बहुत टफ नहीं था और कोई टेक्निकल चीज नहीं पूछी थी, ये राउंड था। तो इस राउंड के बाद मेरे को 2 या 3 दिन बाद दोबारा से एचआर का कॉल आया था फॉर दी सैलरी नेगोशिएशन। तो वो प्योरली सिर्फ मतलब हाई हेलो, उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन ही हुई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था उस वाले राउंड के अंदर। तो सैलरी नेगोशिएट करके एंड विद इन आई थिंक 2 days और 1 day मेरे को ऑफर लेटर जो है वो रोल आउट कर दिया गया था। तो ये पूरा प्रोसेस था ग्रे ऑरेंज कंपनी का। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी साथ साथ पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा। आपको अगर मतलब हो सकता है अब ये जो है ये उस टाइम का मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ चीजें इसके अंदर चेंज हुई हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि अब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो बट हाँ, ये अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था उस कंपनी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एक बारी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय।